हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डी कॉलेज गंगानगर। हम फाइलोटैक्सी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डालिए फाइलोटैक्सी। और फाइलोटैक्सी में हम पढ़ चुके थे टाइप ऑफ स्टिप्यूल तक। कहाँ तक पढ़ा था हमने? जो चल रहा था टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि स्टिप्यूल क्या है। जैसे देखिए, ये स्टेम के साथ जहाँ से लीफ ग्रो होती है, जहाँ से लीफ ग्रो करती है उसी के बेस पे इस तरह से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर से हम बोलते हैं स्टिप्यूल। ठीक है। और जो लीफ और ये जो मेन स्टेम है, इसके बीच का जो ये स्टोक है जहाँ से लीफ जुड़ी हुई है, उस स्टोक को हम क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं। और ये पूरी क्या है? लीफ है। और लीफ का जो ये बॉर्डर होता है, ये जो बॉर्डर है लीफ का, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लैमिना बोलते हैं। इसे हम लैमिना बोलते हैं और ये हमारा मेन स्टेम है। ठीक है। तो टाइप ऑफ स्टिप्यूल में हम कौन सा पढ़ चुके थे? नाम लिख देती हूँ एक बार। हम पढ़ चुके थे फ्री लेटरल। फर्स्ट था हमारे पास फ्री लेटरल, और सेकेंड हमने पढ़ा था स्केली। ठीक है। फ्री लेटरल पढ़ चुके हैं, स्केली पढ़ चुके हैं, और हमने पढ़ा था एडिनेट। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरपिट्यूलर। देन हमने बात की थी इंट्रापिट्यूलर के बारे में। इंट्रापिट्यूलर। ठीक है। अब एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं इनके बारे में। तो देखिए, फ्री लेटरल कैसे होगा? जब इस तरह से लीफ लगी होगी और ये आपस में इस तरह से ये दो लगे हुए हैं, क्या? स्टिप्यूल। ये दो स्टिप्यूल इस तरह से लगे तो आपस में फ्री हैं और लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। स्केली जैसे पूरे बहुत सारे प्रेजेंट हो रहे थे इस तरह से। इस तरह से बने होते हैं। ठीक है। नंबर काफी होता है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर होती है। एडनेट में क्या होता है? इसके साथ ये जो मेन स्टेम है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी देखिए, यहीं पे बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये लीफ लगी हुई है और लीफ का जो पेटियोल है, पेटियोल के जस्ट इस तरह से साथ में लगे हुए होते हैं। पेटियोल के जस्ट साथ में लगे हुए। एडनेट होता है टुगेदरनेस, यानी जुड़ना। ठीक है। तो ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो इसको बोलते हैं एडनेट। इंटरपिट्यूलर तब बोलते हैं जैसे अगर ये इस तरह से लीफ लगी हुई है, सेंटर में वो जरूर होगा, ध्यान रखिएगा, पेटियोल। इस तरह से पेटियोल होगा। अगर तो वो जो स्टिप्यूल है इंटरपिट्यूलर की बात करें तो सेंटर में प्रेजेंट होगी। इंटरपिट्यूलर इस तरह से सेंटर में प्रेजेंट होगा। लेकिन इंटरपिट्यूलर की बात करें तो इस तरह से इनके साथ लगे हुए होंगे, स्टेम के एकदम साथ लगे हुए होंगे, तब हम उसे बोलते हैं इंट्रापिट्यूलर। ठीक है। यानी जहां से लीफ ग्रो करती है उसी के जस्ट बेस पे। दोबारा देख लीजिए, इस तरह से लगी हूं, तब तो हम बोलते हैं इंट्रापिट्यूलर। लेकिन ये जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम के साथ ही लगे हुए सेंटर में, तब हम बोलते हैं इंटरपिट्यूलर। इंटर मीन्स होता है सेंटर में। किसके सेंटर में? पेटियोल के। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे हम बात करेंगे ओक्रिएट के बारे में। देखिए, आगे हम बात करेंगे ओक्रिएट। कौन सा टाइप है? 6 टाइप है हमारे पास। ओक्रिएट टाइप में देखिए, अगर डायग्राम देखें इसका हम, ये मेन स्टेम है। मेन स्टेम के साथ इस तरह से लीफ लगी हुई है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओक्रिएट में ये जो स्टिप्यूल होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जुड़ के मेन स्टेम के साथ। ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, ट्यूब लाइक
स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आ जाएगा किसके अंदर, ऑक्रिएट के। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी फोलिएशियस, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास फोलिएशियस। तो फोलिएशियस में डायग्राम देखिए, जैसे कि मेन स्टेम है, मेन स्टेम के साथ इस तरह से लीफ लगी हुई है। इसमें इस तरह से बने होंगे, ये दोनों लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी फोलिएशियस, इसे हम बोलते हैं स्टिप्यूल। इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो इसे बोलते हैं फोलिएशियस कंडीशन। जबकि इसके ऑक्रिएट और फोलिएशियस, ये जो फोलिएशियस है ये तो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी प्लांट्स में देखने को मिलता है। जैसे फोलिएशियस का एग्जांपल लिखिए हम, तो इसमें हमारे पास आ जाएगी लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी फैमिली आ जाएगी, और लेग्यूमिनेसी फैमिली का एग्जांपल बात करें तो बीन हो गया और पाइसम स्टाइलम हो गया। पाइसम स्टाइलम आ गया। और इसकी बात करें तो इसमें आता है पोलीगोनम एग्जांपल। ठीक है, ऑक्रिएट का एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास पोलीगोनम। एक चीज और ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये जो दोनों लीफ हैं, ये जो दोनों लीफ हैं, इसके अंदर जो मैंने वेनिशन बनाया है वो दोनों में अलग है। देखिए इसके अंदर जो वेनिशन है ये इस तरह से लाइनिंग सेम है, जबकि इसमें इस तरह से बना हुआ है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें ये ध्यान रखिए कि ये वाली जो लीफ होती है, जो लेंथ काफ़ी होती है, और लैमिना जो विड्थ होती है वो कम होती है। लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। तो इस तरह की लीफ होती है मोनोकोटिक। मोनोकोट लीफ जैसे वीट में आ जाएगी मोनोकोट लीफ, जबकि ये वाली कौन सी है, डाइकोट लीफ है। डाइकोट लीफ है। फर्क कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ काफ़ी है और विड्थ कम है, इसकी विड्थ ज़्यादा और लेंथ कम है। और इसमें देखिए जो वेनिशन है, वेनिशन जो शिरा विन्यास होता है लीफ के अंदर, जो वेनिशन यानी जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसे हम वेनिशन बोलते हैं। तो इसमें जो वेनिशन है वो है पैरेलल टाइप का। मोनोकोट लीफ में हमेशा जो वेनिशन होगा वो पैरेलल वेनिशन होगा। और अगर वैसे डाइकोट की बात करें तो इसमें जो वेनिशन होता है वो रेटिकुलेट होता है। इसमें जो वेनिशन होता है वो रेटिकुलेट होता है। ठीक है, आगे हो गया ऑक्रिएट और फोलिएशियस। आगे हम देखते हैं स्पाइनस। स्पाइनस नाम से समझ गए होंगे आप, स्पाइनस क्या होता है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे हमने स्केलिंग में बात की थी उस तरह से नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा। तो लिखिए 7th टाइप है हमारे पास स्पाइनस, या 8th है। स्पाइनस कंडीशन में देखिए किस तरह से होगा डायग्राम। ये मेन स्टेम है, ये लीफ लगी हुई है, और इसी लीफ के साथ इस तरह से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बनी होगी। काफी शार्प होते हैं, स्पाइन समझते हो तो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम बोलते हैं स्पाइनस कंडीशन। जबकि एक और मैं बताऊँ आपको, तो देखिए जो अगला टाइप है हमारे पास वो है टेम्ब्रिल। ये आपने देखा होगा, काफी कॉमन है टेम्ब्रिल। तो इसमें क्या फर्क है, जैसे यहाँ पर ये लीफ लगी हुई है, इसमें लीफ काफी बड़ी बनानी चाहिए। ये लीफ है, कौन नहीं है कोई, तो इसी लीफ के साथ देखिए जब इस तरह से फाइबर स्ट्रक्चर लगी होती है, इस तरह से जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं टेम्ब्रिल। जैसे बिग्नोनिया इसका एग्जाम्पल हो
और हमें देखने को मिलता है अकेशिया में। हो गई, स्पाइनस हो गया, टेंड्रिल हो गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास एक और है कॉन्वोल्यूट, लिख लीजिए कॉन्वोल्यूट। कॉन्वोल्यूट स्ट्रक्चर जो होती है वो देखिए किस तरह से होती है। कॉन्वोल्यूट स्टिप्यूल, कॉन्वोल्यूट स्टिप्यूल। तो इसमें देखिए ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम के साथ ये लीफ लगी हुई है। इसी लीफ के साथ इस तरह से जो एडनेट स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से लगा होता है, कॉन्वोल्यूट स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूट स्टिप्यूल। ठीक है, कॉन्वोल्यूट स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये भी कॉन्वोल्यूट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये होती है जैसे मैग्नोलिया में, मैग्नोलिया में, या फिर ये हमें देखने को मिलता है इसमें यूफोर्बिएसी फैमिली में भी, जैसे एग्जांपल लीजिए आप रिसिनस, रिसिनस जिसका बोटैनिकल नेम रिसिनस कम्युनिस है और कॉमन लैंग्वेज में हम इसे अरंडी बोलते हैं। ठीक है, अरंडी का प्लांट होता है, काफ़ी मतलब वेरिएशंस हैं उसमें। क्यों? क्योंकि एक तो जैसे अभी मैंने कॉन्वोल्यूट स्टिप्यूल बताया, ये हमें रिसिनस में देखने को मिलता है। एक चीज़ और नोट की हो आपने, तो रिसिनस की जो लीफ होती है वो इस तरह से बनी हुई होती है, ये रिसिनस की लीफ होती है इस तरह से। ठीक है, और लैमिना भी यहाँ पर इस तरह से नहीं बना होता, ये इस तरह से कटा हुआ बना होता है। इस तरह से, तो इसको बोलते हैं पाम लाइक स्ट्रक्चर, हाथ जैसी स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं पाम लाइक स्ट्रक्चर। ये मैं भी आपको बताती हूँ कि लीफ कितने टाइप की होती है। देखिए ये तो हो गया स्टिप्यूल के बारे में। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। काफ़ी बार मैंने आपको पहले भी जैसे टैक्सोनॉमी की जो बेसिक टर्म्स बताई गई तब बताया था, तो अभी फाइलोटैक्सी में हम दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। पहली यहाँ है हमारे पास सिंपल लीफ, सेकेंड यहाँ पर है कंपाउंड लीफ, अब दोनों में फर्क क्या है वो देखिए। सिंपल लीफ की बात करें तो सिंपल इसी तरह से, ये सिंपल लीफ है, ये वेनेशियन बनी हुई है। ठीक है, और कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में हमें जैसे मोस्टली ये स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, इस तरह से भी लीफ देखने को मिलती है। इमली का जो प्लांट होता है उसमें, या फिर बबूल का जो पौधा होता है अकेशिया नाइलोटिका में, माइमोसी जो फैमिली है इसकी, जैसे जो लेग्यूमिनेसी फैमिली मैंने लिखवाई थी, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है उसकी एक सब फैमिली होती है, कौन सी? माइमोसी। ठीक है, तो माइमोसी फैमिली में इस तरह की लीफ प्रेजेंट होती है। कंपाउंड लीफ या तो इस तरह से होगी या फिर वो इस तरह से भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी बनाई थी। इस तरह से, तो देखिए इन दोनों में नाम भी अलग अलग है। इसको हम बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ, और इसको हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड हो गया और पामेटली कंपाउंड, ये है सिंपल लीफ। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, लीफ का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का और ट्रांसपिरेशन का। अब यहाँ पर ये पिनेटली कंपाउंड है, पिनेटली में भी ये दो तरह से हो सकती है, पिनेटली कंपाउंड लीफ भी दो तरह से होती है, देखिए कौन सी, और पामेटली इसी तरह से
इस तरह से इसे इसलिए बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, अगर हम बात करें पिनेटली कंपाउंड की, पिनेटली कंपाउंड जैसे अभी इस तरह से स्ट्रक्चर है तब हम इसे यूनिपिनेटली बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यूनिपिनेटली कंपाउंड। ठीक है, जबकि अगर ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो तब हम इसे बोलते हैं बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ। बाइपिनेटली कंपाउंड। जबकि पामेटली की बात करें तो ये यूनिफोलिएट भी होती है और मल्टीफोलिएट भी होती है। यूनिफोलिएट यानी इस तरह से एक बना हुआ पाम। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं यूनिफोलिएट, यानी इनमें से एक ही ये वाला पार्ट प्रेजेंट हो, इस तरह से स्ट्रक्चर हो, इसे हम बोलते हैं यूनिफोलिएट। ठीक है, जब एक ही बना हो तब हम इसे बोलते हैं यूनिफोलिएट, इसे हम बोलते हैं यूनिफोलिएट। पूरा नाम इस तरह से बनेगा, जब हम इसके फैमिली के कैरेक्टर लिखेंगे तो यूनिफोलिएट पामेटली कंपाउंड, यूनिफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीफ, ये नाम बनेगा इसका पूरा। ठीक है, अब ये यूनि वर्ड आपको पता ही है, यूनि जो वर्ड होता है ये एक के लिए यूज होता है, फोलिएट वर्ड यहाँ पर इस पत्ती के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अगर ये दो बने हुए हैं तो हम इसे बोलते हैं बाइफोलिएट। जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर बने, इस तरह से, तब हम इसे बोल देते हैं बाइफोलिएट। बाइफोलिएट, लेकिन अगर पूरा नाम बनेगा तो कैसे लिखेंगे? बाइफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो ये हो जाएगी बाइफोलिएट। इसी तरह से ट्राई भी बन जाता है, तीन फोलिएट्स बन जाएंगे यहाँ पर इस तरह से, इसको बोलते हैं ट्राइफोलिएट। ये तीन है तो तीन के लिए वर्ड यूज होता है हमारे पास ट्राइफोलिएट। जबकि अगर यहाँ पर चार बने तो इस तरह से ये लीफ है, तब हम इसे बोलते हैं टेट्राफोलिएट। टेट्राफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो इस तरह से जब स्ट्रक्चर बनती है तब हम उसे बोल देते हैं टेट्राफोलिएट। लेकिन अगर टेट्रा से भी ज़्यादा हो, टेट्रा मीन्स चार, तो यहाँ पर चार लीफ बनी थी, लेकिन अगर चार से भी ज़्यादा हो तब हम उसे बोलते हैं मल्टीफोलिएट। मल्टीफोलिएट स्ट्रक्चर जैसे आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ये वाली, ये कैसी है? मल्टीफोलिएट है। 5 क्या बने हुए हैं? फोलियस बने, फोलियस यानी लीफ बने। ठीक है, तो इसका लैमिना देखिए यहाँ पर, अगर तो ये इसका जो लैमिना है, वैसे तो ये पूरी लीफ ही है, अगर ये इसका जो लैमिना यहाँ तक कट होने के बजाय यहाँ तक होता, अगर इसका कट यहाँ तक हो जाता तो वो लीफ ही अलग हो जाती। तो जैसे इसमें आपको देखने को मिल रहा है, होता क्या है, ये देखिए ये पूरी क्या है? लीफ है। इस लीफ का ये जो लैमिना था, ये लैमिना कट के यहाँ मिड रिब तक आ चुका है, इस तरह से लैमिना कट के मिड रिब तक आ चुका है, तो इसे हम बोल देते हैं लीफलेट। अगर ये पूरा मिड रिब तक कटा हो तो हम इसे बोल देते हैं लीफलेट, लेकिन अगर इस तरह से हो तब हम इसे पूरी एक लीफ ही बोलेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो लीफलेट है, ये लीफलेट जिससे जुड़े हुए होते हैं, इनके सेंटर में ये जो लाइन है, इसको हम पेटियोल नहीं बोलते हैं, इसको हम रैकिस बोलते हैं, इसको हम रैकिस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये रैकिस हो गई और ये लीफलेट बन गई। तो इसमें हो गए पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड। इसमें इम्पेरिनेट, ट्राइपेरिनेट मैंने आपको बताया ही था।
लीफ की शेप, जो लैमिना मैं आपको बोल रही हूँ उसका जो टाइप है वो अलग अलग हो सकता है। लीफ का जो लैमिना है वो अलग अलग हो सकता है। तो हम ऐड करेंगे लीफ शेप के बारे में। लीफ शेप, तो देखिए लीफ शेप की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर टाइप। पहला टाइप हमारे पास है लीनियर टाइप। लीनियर टाइप इसलिए बोलते हैं इसको बिकॉज एक लाइन जैसी स्ट्रक्चर हो। जैसे अगर आप इसका डायग्राम देखें तो लीनियर टाइप में ऐसी देखी होगी आपने, इस तरह से लीफ होती है, लीनियर टाइप होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें लीनियर वेंटिकम की, उसको कॉमन लैंग्वेज में हम कनेर बोलते हैं, तो कनेर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरह से लीनियर जो लीफ होती है, एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें मीडियम इंडिकम। ठीक है, तो मीडियम इंडिकम में जो लीफ होती है वो ऐसे बिल्कुल थिन होती है और लेंथ ज़्यादा होती है। मोनोकोट लीफ जितनी नहीं होती है लेकिन काफ़ी होती है। तो इसका जो लैमिना है वो भी थिन है और लेंथ भी है। ये दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं, जबकि मोनोकोट और डाइकोट में ये नहीं था। उनमें दोनों में ये फर्क था कि मोनोकोट की अगर लेंथ ज़्यादा है तो विड्थ कम है, जबकि डाइकोट की विड्थ ज़्यादा है तो लेंथ कम है। ठीक है, तो ये जो लीफ शेप है, जैसे सबसे पहला हमारे पास लीनियर है, इसी तरह से लैंस्यूलेट ऑब्लैंस्यूलेट होगा, वो हम बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लीफ शेप के बारे में। तो आज के लिए जो फाइलोटैक्सी में सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू।